नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। बात को शुरू करूं इसके पहले निवेदन जरूर रहेगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का जो चैप्टर 2 है वो राइट्स की बात करता है। मैंने आपसे चर्चा किया था पिछली वीडियोस में कि दिव्यांगजन के प्रॉपर्टीज में राइट्स क्या हैं। उसी बात को मैं इस वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ाऊंगा कि दिव्यांगजन को भी अपनी पैतृक संपत्ति, अपने मां बाप की संपत्ति, अपने पूर्वजों की संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार होता है। गांवों में, खेतों में जाने के लिए चक्रोड होते हैं और हमारे बहुत से ऐसे दिव्यांगजन बंधु हैं, अगर दृष्टिबाधित हैं तो छड़ी लेके चलते हैं और अगर लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो ट्राईसाइकिल या व्हील चेयर ऐसे चलते हैं। उनको भी प्रॉपर्टी को देखभाल करने के लिए अपने खेतों तक जाना ही होता है। अक्सर आप देखेंगे गांव में जो मेड़ होती है, दो चक जो हो, तो खेत जो होते हैं ना, 2 फील्ड, उसकी मेड़ होती है। अक्सर उसको काटने में लोग माहिर होते हैं। पूरे खेत में चाहे कुछ ना हो लेकिन मेड़ काटेंगे, चक्रोड बोलेंगे, भूमि विधि उसमें कई मामलों में सीपी से लागू हो जाती है और लंबा खिंच जाता है। लेकिन इतना तो तय है ना कि वह चक्रोड है और चक्रोड जब निकला हुआ है वो चाहे गांव में पब्लिक वे हो या खेत का चक्रोड, उससे आने जाने का अधिकार सभी को है। उस पर बाधा नहीं पैदा कर सकते, गड्ढे नहीं खोद सकते, ऐसे ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं लगा सकते, उसमें ऐसी बाधा नहीं खड़ी कर सकते वहां पर जिससे ट्राईसाइकिल या व्हील चेयर या दिव्यांगजन जाना चाहे तो न जा पाए। गांवों में कुछ लोग अभी ऐसे हैं जो सुबह सुबह उठकर उनका मुंह नहीं देखना चाहते। वो अगर सामने से निकल रहा हो 2 मिनट मुंह उधर कर लेते हैं, अपना देखना ना पड़े। ऐसा दिव्यांगजन उनके सामने से ना निकले इसलिए रास्ते में कोई नाली बना देते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं ताकि वो उसकी ट्राईसाइकिल निकले, या अगर दृष्टिबाधित है तो गिर जाए। हालांकि काफी सुधार हुआ है, बहुत सारे लोग सेवा भी करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं, अच्छा इस दिव्यांगजन ने खेत हमको नहीं दिया ना, चक्रोड से नहीं जाने देंगे, गड्ढा खोद देंगे या कुछ ऐसा कर लेंगे जिससे उसको बाधा उत्पन्न हो। तो यहां पर वो क्या करें? अगर इसको 2 एंगल से हम देखें, एक तो राइट टू एक्सेस, उस दिव्यांगजन को संपूर्ण भारतवर्ष में कहीं भी आने जाने का अधिकार है, एक तो ये हो गया। दूसरा, बिकॉज उसने उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया हुआ है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं जाने देना चाहते, और ये सिर्फ दिव्यांगजन तक ही नहीं है। कई मामले तो हमने देखे हैं कि अगर अड़ोसी पड़ोसी हैं तो ऐसा कुछ करते ही हैं। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जब चैप्टर 2 को पढ़ते हैं तो उसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यह पावर है कि दिव्यांगजन के साथ किसी भी तरह से इनह्यूमन बिहेवियर हो रहा है, क्रूएल्टी उसके साथ हो रही है, कहीं और कुछ उसके साथ घटना हो रही है, तो कॉग्निजेंस में लेकर के तुरंत कार्यवाही करे। सीआरपीसी का 133 बोलता है कि यदि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पुलिस ऑफिसर के थ्रू या किसी अन्य के थ्रू और एनी अदर इंफॉर्मेशन, तो वह ऐसी कंडीशनल ऑर्डर पास करेगा कि ऐसा व्यक्ति उस ऑब्स्ट्रक्शन को जो उसने बाधा पैदा किया है पब्लिक पाथ पे, पब्लिक वे पे, विद इन स्पेसिफाइड टाइम स्वयं हटा ले अपने खर्चे पर। और अगर विरोध करता है तो फिर प्रस्तुत होकर बताएं कि ऑर्डर क्यों ना एब्सोल्यूट कर दिया जाए, कंडीशनल ऑर्डर होता है वो। मैं सिर्फ एक इशू को लेके इसको बोल रहा हूं, पब्लिक पाथ पे लेके, लेकिन वे 2 होते हैं, प्राइवेट वे, पब्लिक वे। अगर पब्लिक पे है तभी 133 चलेगा। ज्यादातर होता क्या है कि अगर कोई अदर इंफॉर्मेशन आती है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स बोलते अच्छा थाने की रिपोर्ट मंगवा लेते हैं। आप जानते हैं थाने की रिपोर्ट आने में कैसा लगता है। कुछ ईमानदार अधिकारी हैं जो मौके की एक अच्छी रिपोर्ट देते हैं, जो वास्तविकता है उसको पेश करते हैं और तब न्याय पाने में सुविधा होती है। परंतु कुछ ऐसे भी पुलिस ऑफिसर हैं जो वास्तव में पुलिस पर कलंक होते हैं। मोटी गड्डी पहुंच गई तो सारा न्याय एक और, उनकी कलम एक और तब न्याय पाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। परंतु ऐसा नहीं, उनकी रिपोर्ट कंक्लूसिव है। हमने पहले ही कहा एनी अदर इंफॉर्मेशन, तो आपको अपनी एविडेंसेस पेश करने हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने और तब वह ऑर्डर एब्सोल्यूट हो जाएगा और वह ऑर्डर फाइनल होगा। मुझे लगता है दिव्यांगजन का
अपनी प्रॉपर्टी तक पहुंच का जो अधिकार है, इस चक्रोड के माध्यम से, पब्लिक पाथ के माध्यम से, वह भी संपत्ति के अधिकार में ही सम्मिलित होता है। क्योंकि अगर अपनी संपत्ति तक पहुंचेगा ही नहीं तो संपत्ति की देखभाल कैसे करेगा, और संपत्ति धारण करने का उसका अधिकार कहीं ना कहीं बाधित होता है। हिचक बेझिझक आप हमारे YouTube चैनल पे आकर के कमेंट करके अपनी समस्या रख सकते हैं, हमको अच्छा लगेगा आपकी सेवा करने में। आज की बात यहीं तक। अगर बात अच्छी लगी हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन के साथ कृपया सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।